सो हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड यू आर वाचिंग मैन ऑफ न्यूज। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंडियाज गोट लेटेंट के बारे में। तो फाइनली आफ्टर 1 ईयर इंडियाज गोट लेटेंट का कमबैक हो चुका है। यस, इंडियाज गोट लेटेंट सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड एयर हो चुका है। ये एपिसोड यूट्यूब और नेटफ्लिक्स दोनों पे अपलोड हुआ है। एंड इस एपिसोड के पैनल में आशीष सोलंकी, आलिया भट्ट, शर्वरी वाघ एंड ऑब्वियसली बलराज घाई एंड समय रैना थे। एंड गाइज, इस वीडियो पे ऑडियंस का काफी ज्यादा क्रेजी रेस्पॉन्स आ रहा है। वीडियो अपलोड करने के 4 घंटे के अंदर अंदर 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। ये वीडियो बहुत ही तगड़ी फटी है भाई। और अगर हम इंडियाज गोट लेटेंट के बारे में बात ही कर रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं बलराज घाई के बारे में। तो अगर आपने इस शो का फर्स्ट एपिसोड देखा है तो आपने इसका डिस्क्लेमर भी अभी तक देख लिया होगा। एक्चुअली बलराज घाई को डिस्क्लेमर में ट्रोल करते हुए थोड़ा लिखा गया है कि दिस इज नॉट मेड फॉर द किड्स, एक्सपेक्ट बलराज सिंह घाईज किड्स बिकॉज दिस इज द ओनली टाइम व्हेन दे गेट टू सी देयर फादर। अगर आपको इस बारे में नहीं समझ आया तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली बलराज घाई को थोड़ा ये कहकर ट्रोल किया जाता है कि बलराज घाई अपनी फैमिली से ज्यादा समय रैना के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। एंड इसीलिए डिस्क्लेमर में बलराज घाई को ट्रोल करते हुए लिखा गया था। सो नाउ अभी हम बात कर लेते हैं आशीष सोलंकी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, आशीष सोलंकी इंडियाज गोट लेटेंट के सीजन 2 के पहले एपिसोड में एज अ गेस्ट आए थे। एंड राइट नाउ वो अपनी फैमिली के साथ नेपाल गए हुए हैं। और यही बताते हुए उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट की थी कि ही इज इन नेपाल राइट नाउ। तो लोग थोड़ा मस्ती मजाक में ऐसा रिप्लाई करने लगे कि आप इंडियाज गोट लेटेंट के पहले एपिसोड में आए थे एंड इसी वजह से आप पहले ही देश से बाहर जा चुके हो। वी ऑल नो दे आर जस्ट किडिंग। एंड इसी बात का फन वे में रिप्लाई करते हुए आशीष सोलंकी ने ये वीडियो पोस्ट किया। भाई लोग इतने खराब हैं। मैंने स्टोरी डाली कि मैं बीवी बच्चे को लेकर नेपाल आया हूँ घूमने के लिए। सब कह रहे हैं कि लेटेंट के एपिसोड में आ रहे हो इसलिए पहले देश से बाहर निकल लिए। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं घूमने आया था। और दूसरी बात यह है कि अब आई गए हैं तो 1-2 दिन रुक के देखूंगा कि आना है या फिर यहीं बसना पड़ेगा। एक तो ये है, मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप पहले एपिसोड में हो, क्या आपकी और समय की बहुत अच्छी दोस्ती है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को बस किसी की लगने वाली हो तो करीब से देखने का मन करता है। सो नाउ अभी हम बात कर लेते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो यार, आशीष चंचलानी कुछ लोगों से काफी ज्यादा इरिटेट हो गए। एक्चुअली उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जिम में स्टेयर मास्टर नाम की एक मशीन होती है, अगर आप उसका यूज करते हैं तो वो आपके फेट लॉस में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन कुछ लोग उनकी स्टोरी का ये रिप्लाई करने लगे कि इससे बढ़िया तो हम बिल्डिंग की सीढ़ियां ही चढ़ लेंगे। तो इस बात से काफी ज्यादा इरिटेट होकर आशीष चंचलानी ने ये स्टोरी पोस्ट की। थोड़ी देर पहले मैंने एक स्टोरी डाली कि भाई दोस्ती में मैंने बोला एडवाइस देता हूँ, लोगों की मदद होगी। मैंने क्या लिखा कि भाई स्टेयर मास्टर चढ़ो, स्टेपर चढ़ो तो उससे थोड़ा वजन कम होगा। उसमें भी तुमको अपोज करना है। मेरे को मैसेज करो सोचो बिल्डिंग की सीढ़ी नहीं चढ़े। अरे तो उस लॉजिक से फिर जिम्मी क्यों आना है? डंडा लेके खेती बाड़ी करने निकलो ना। खेती बाड़ी भी क्यों, तो जंगली बनो, जाओ पहाड़ चढ़ो। अरे चारा चढ़ो जाके गाय की तरफ। अभी हम बात कर लेते हैं आशीष चंचलानी से रिलेटेड एक और न्यूज के बारे में। जैसा कि आपको पता है, इंडियाज गोट लेटेंट सीजन 2 का पहला एपिसोड आउट हो चुका है। एंड उस वीडियो पर लोगों का काफी ज्यादा क्रेजी रेस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि अभी वाले लेटेंट में वो वाले मजे नहीं आ रहे, ये शो बहुत ज्यादा फिल्टर्ड हो गया है। इसी बात का रिप्लाई करते हुए आशीष चंचलानी ने एक स्टोरी पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि जो भी लोग बोल रहे हैं कि लेटेंट इज टू फिल्टर्ड और हैज लॉस्ट चार्म एंड शिट, जस्ट रिमेंबर कि हमने एक पूरे साल तक एक लीगल फाइट की है जिसमें कि हमने ये प्रोमिस किया था कि हम एक सर्टेन लाइन में रहेंगे एंड मेक श्योर करेंगे कि हिस्ट्री फिर से रिपीट ना हो। एंड इवन ये श्योर भी नहीं था कि ये शो आएगा कि नहीं, बट समहाउ समय रैना इस शो को फिर से लेकर आए हैं। ही सेड समय रैना ने बिहाइंड द सीन काउंटलेस बैटल्स फाइट की है। सीजन 2 का आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा था। कभी कभी कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, तो प्लीज उन्हें सपोर्ट करें और मजा लें। सो नाउ अभी हम बात कर लेते हैं ट्रैफिक रूल्स डिसिप्लिन को लेकर एक न्यू स्टेप के बारे में। तो जयपुर में ट्रैफिक रूल्स को डिसिप्लिन रखने के लिए एक न्यू स्टेप लिया गया है। एक्चुअली हुआ यह है कि जयपुर में जो मेजर ट्रैफिक जंक्शन है वहां पर गवर्नमेंट ने बड़ी साइज के पब्लिक स्क्रीन लगा दिए हैं जिनमें कि उन व्हीकल्स के नंबर शो हो रहे होंगे जिनके की चालान पेंडिंग है। एंड स्क्रीन में ये भी शो होगा कि उस व्हीकल का कितना चालान पेंडिंग है। ये एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है जिससे कि वो कुछ लोग जिन्हें बाय एनी रीजन अपने चालान का नहीं पता उन्हें भी पता लग जाएगा। सो नाउ अभी हम बात कर लेते हैं अयोध्या राम मंदिर के बारे में। तो भाई मंदिर से 60 किलो सिल्वर बार्स चोरी हो चुके हैं। एक्चुअली इन सिल्वर बार्स को डिवोटीज ने प्राण प्रतिष्ठा के टाइम डोनेट किया था। एंड इन सिल्वर बार्स को मंदिर के फाउंडेशन में रखने के लिए तैयार किया गया था। एंड ये भी बताया जा रहा है कि मंदिर में सिल्वर बार्स के अलावा काफी सारी ज्वेलरी और कैश भी मिसिंग है। तो अभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को दे दी गई है। बाकी जैसे इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा। सो लास्टली हम बात कर लेते हैं हमारी फाइनल न्यूज के बारे में। तो क्या दिल्ली में पेट्रोल टू व्हीलर्स बैन होने वाले हैं? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स दिल्ली में 2028 से पेट्रोल टू व्हीलर्स के रजिस्ट्रेशन को बैन कर दिया जाएगा। एंड शायद से जून 2026 तक इस पॉलिसी को कैबिनेट के सामने प्रपोज कर दिया
जाएगा और एक बार नोटिफाई करने के बाद यह पॉलिसी 2030 तक लागू रहेगी। बता दूं, इस पॉलिसी में किसी पेट्रोल टू व्हीलर को यूज करने पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये बैन स्पेसिफिकली पेट्रोल टू व्हीलर्स के न्यू रजिस्ट्रेशन पर है। अगर कोई पर्सन इवन 31 मार्च से पहले अपने न्यू पेट्रोल टू व्हीलर का रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसे लीगल माना जाएगा। इट मींस आफ्टर 31 मार्च 2028 दिल्ली में ओनली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक माय कंटेंट तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही और कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।